Hello everyone, this is Anju Mendiratta, Assistant Teacher, Government Upper Primary School, Katarpur, District Haridwar. Welcome all of you in this Gyan Deep program of DD Uttarakhand. बच्चों, आप सभी का इस ज्ञानदीप प्रोग्राम में स्वागत है, अभिनंदन है। और मजे की बात यह है कि इतने पेंडेमिक टाइम में भी बच्चों आप सेशन का वेट करते हैं और टीवी के आगे बैठ जाते हैं अपनी नोटबुक लेकर, अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर। और बच्चों, आपकी कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं क्योंकि आप क्लास 6 में हैं, तो आपके सारे कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएंगे। तभी आप आगे की क्लासेस में आपको बड़ा इजी रहेगा क्योंकि आपने सारे की सारी आकृतियों के बारे में आप जान चुके होंगे, उनके बारे में सब कुछ पता होगा। तो बच्चों, अब प्रश्नावली 5.8 शुरू करने से पहले हम जैसे कि क्लासरूम में भी, प्रीवियस सेशंस में भी, और अब तो आप जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब भी आप एक आनंदम का छोटा सा सेशन, छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, आप रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल एंजाइटी फ्री, फोकस हो जाते हैं अपनी स्टडी पर। तो ठीक है बच्चों, फिर हम करते हैं आनंदम का एक छोटा सा सेशन। तो बच्चों, क्या करेंगे आप? सहज रूप से बैठ जाइए, जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, आराम से बैठ के, और कमर आपकी सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद। अगर आंखें बंद करने में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे देख सकते हैं। तो मेरे साथ आंखें बंद कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग ओनली। सांसों पर ध्यान दीजिए। इनहेल, एक्सहेल। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। Focus on your breathing only. चारों तरफ से अपना मन हटाकर आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना है। इन, आउट, इन, आउट। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। अच्छा लगा ना बच्चों? यस, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हमें भी आपके साथ ये एक्सरसाइज करके हम भी एंजाइटी फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा भी आपकी तरह, जैसे आपका पढ़ने में मन लगता है, ऐसे ही हमारा पढ़ाने में मन लगता है। तो बच्चों, अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आज पढ़ेंगे। बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? प्रश्नावली 5.7 में हमने चतुर्भुज पढ़ा और उससे पहले हमने त्रिभुज पढ़ा। देखो बच्चों, हमारे पास ये है त्रिभुज। इसके लिए हमने क्या कहा था कि ये क्या है? तीन भुजाओं से बनने वाली आकृति को हमने त्रिभुज कहा था। और इस त्रिभुज में बच्चों हमने क्या कहा? 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, 3 कोण और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री कहा था। फिर हमने इससे पहले वाला सेशन था जो, उसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा चतुर्भुज। बच्चों, कितनी भुजाएं हैं इसमें? गिनिए। 1, 2, 3 एंड 4। तो चतुर्भुज में बच्चों क्या बताया था कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं और अंतःकोणों का योग 360 डिग्री बताया था। ये आपको आता है। अब बच्चों, ऐसा कोई शब्द है जो हम त्रिभुज और चतुर्भुज, हम इनको अलग अलग ना बोल के, अगर हम ये सोचें कि ये एक ही फैमिली के हैं, मतलब हमने त्रिभुज भी है और हमें चतुर्भुज, इन दोनों को हमने एक ही वर्ड बोलना है,
जिसमें हमें ये क्लियर हो जाए कि इस फैमिली में त्रिभुज भी आता है और चतुर्भुज भी आता है। तो बच्चों ऐसा कौन सा वर्ड है शायद आपने अभी तक ना सुना हो, और आज हम इस प्रश्नावली में बच्चों जो 5.8 ये है, इसमें हम यही पढ़ेंगे आज। क्या है इसमें? बहुभुज। बहुभुज क्या है बच्चों? बहु मीन्स ज्यादा, भुज मीन्स भुजाएं। ये इंग्लिश में पॉलीगन शब्द से निकला है बच्चों। पॉली मीन्स ज्यादा और मोर, और गन जो है वो वर्ड है कोण। तो बच्चों हमारा जो ये शब्द बहुभुज बना है, पॉलीगन बना है, ये ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब हमारी जब संस्कृत भाषा में इसको लिया गया तो इसको बहुभुज यानी कोण को रिप्लेस करके यहाँ पर हमारी इसमें हमने भुजाएं ले ली। तो हमें पता है कि हिंदी में हमारा बहु मीन्स ज्यादा और भुज मीन्स भुजाएं, मीन्स जिसकी ज्यादा भुजाएं होंगी उसको हम बहुभुज करेंगे। अब आप कहेंगे कि ज्यादा का मतलब क्या हुआ? क्या ये दो भुजाओं से बनने वाले स्ट्रक्चर को भी हम बहुभुज कहेंगे? तो देखिए हमारा क्या है, पहले तो बहुभुज की हमारी डेफिनेशन ये है कि बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखिए बच्चों पहले तो हम ये देखते हैं, बंद आकृति हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, ये हैं बच्चों। क्या हम इसको बंद कर सकते हैं? कोशिश कीजिए, किसी भी तरीके से इसको बंद करने की कोशिश कीजिए, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें बहुभुज की हमें परिभाषा पता है कि बहुभुज हमेशा क्या होता है? बंद आकृति होती है। तो दो भुजाओं को बंद करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? एक तीसरी रेखा और भी लेनी पड़ेगी। बन गई बंद आकृति। अब बताओ बच्चों ये बना क्या? बिल्कुल सही, ये बना त्रिभुज, जिसे हम ट्रायंगल भी बोलते हैं। ट्राई मीन्स तीन और त्रिभुज मीन्स भी, थ्री मीन्स तीन और भुजाएं। अब बच्चों ये त्रिभुज बन गया, क्या ये बहुभुज है? अब इसकी पूरी बहुभुज की पूरी इसकी परिभाषा सुनिए। इसकी है तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं वाली आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। और ये बच्चों क्लोज्ड आकृति, बंद आकृति होती है और भुजाओं की संख्या इसमें तीन या तीन से ज्यादा होती है। तो बच्चों ये हमारा त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज। अब हम आते हैं चतुर्भुज पे। बच्चों ये है बंद आकृति, बंद है ना चारों। सपोज हम यहाँ इसको ले लें, ये देखिए हमने 4 पेन ले लिए। ये देखिए बच्चों थोड़ा सा मुझे पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, पर आप समझ सकते हैं कि अगर हम इनको 4 को लेंगे तो क्या ये बहुभुज है? यस, ये बहुभुज है, क्योंकि बंद आकृति और तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से बनने वाली आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। अब बच्चों आप कहेंगे कि क्या त्रिभुज ही बहुभुज है, चतुर्भुज ही बहुभुज है? नहीं बच्चों, इससे ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से बनने वाली आकृति, बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। अब बच्चों ये हो गया हमारा। अब आपकी चतुर्भुज बच्चों किसी भी शेप का हो सकता है, शेप भी और साइजेस भी भुजाओं के अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हमारा चतुर्भुज, एक ये भी टाइप हो गया, एक ये भी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। अब त्रिभुज, चतुर्भुज के बाद क्या होगा बच्चों? चतुर्भुज में तो 4 भुजाएं हो गई, चतुर मीन्स 4। अब हमारे पास आया 5 भुजाओं वाला। तो 5 भुजाओं के आकृति को, बंद आकृति को क्या कहेंगे बच्चों? पंचभुज। गिनो इसकी भुजाएं, 1 2 3 4 और 5। तो पंचभुज को भी हम क्या बोलेंगे बच्चों? बहुभुज। अब आप कहेंगे कि मैम अगर हम इसमें एक और बढ़ा दें। आज बच्चों ये घर में आप माचिस की तीलियों से जरूर करिएगा, इनसे डिफरेंट डिफरेंट आप शेप्स बनाइएगा। पहले आप 3 तीली ले लीजिएगा, फिर आप 4 लीजिएगा, फिर आप 5 लेंगे, और
5 वाले को हमने क्या बोला बच्चों? पंचभुज। इसके बाद बच्चों हमने पंचभुज का एक और शेप ली। ये देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है कि 5 भुजाओं की आपकी शेप ऐसी ही होगी, ऐसा नहीं है। पंचभुज की कोई भी आपकी शेप एंड साइजेस हो सकते हैं। फिर बच्चों ये देखिए, ये हमारा है अष्टभुज। ये देखिए बच्चों, 8 भुजाएं हैं। 7 भुजाओं की भी आप बनाएंगे। ये अष्टभुज मीन्स 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं बच्चों। ये एक, ये देखिए 2 तो ये हैं, 3 4 5 6 7 8। तो ये अष्टभुजाओं की आकृति है। आगे भी बच्चों इसको 9 भुज और 10 भुज भी है। आगे भी हम जितनी भुजाएं जोड़ते जाएंगे उतने हम इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के क्या हैं, इनको हम बहुभुज कहेंगे। और बहुभुज के बच्चों 3 प्रकार होते हैं। एक तो अवतल मीन्स कॉनकेव पॉलीगन, जिसमें क्या होता है, एक कोण इसमें 180 डिग्री से ज्यादा होता है। दूसरा है समबहुभुज, जिसे रेगुलर पॉलीगन भी बोलते हैं। जैसे बच्चों इसके उदाहरण है, ये वर्ग है। और समबाहु त्रिभुज, समबाहु में जिसकी भुजाएं समान होती है। समपंचभुज, ये सब एग्जाम्पल हैं समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन के। तीसरा है नॉन रेगुलर, जो विषम बहुभुज, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। इसमें तो बच्चों बराबर है, पर अगर आप अपनी इससे बनाएंगे आप माचिस की तीली से, तो देखना कि आप कुछ भुजाएं बराबर होंगी, कोई आप तीली आधी तोड़ दीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि विषम बाहु आपके विषम बहुभुज क्या होंगे, जिनकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। एक होगा समबहुभुज, जिसमें तीलियां सब बराबर होंगी। उसमें आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो ये हमारा आएगा समबहुभुज में। और एक जो मैंने आपको बोला कॉनकेव यानी अवतल पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, जिसमें एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है। बच्चों इस बहुभुज को समझाने के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको एक ये बता दूं कि जब इन दोनों के बीच में ये लाइन खींची जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम विकर्ण बोलते हैं। और विकर्ण की परिभाषा क्या है बच्चों? 2 अक्रमागत नॉन कॉन्जिक्यूटिव शीर्षों यानी वर्टेक्स को जोड़ने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक दूसरे के साथ ना होके एक छोड़कर है, यानी अक्रमागत, क्रम में नहीं है। अक्रमागत शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। इसकी बच्चों विशेषताएं क्या है बहुभुज की? ये अंतःकोणों का योगफल, ये जो अंतःकोण होते हैं इनका योगफल बाह्य कोणों के योगफल से बड़ा होता है। एक इसमें त्रिभुज है बच्चों। त्रिभुज सिर्फ एक ऐसा बहुभुज है जिसमें अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योगफल का आधा होता है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग मैंने आपको 180 डिग्री बताया था। तो बाह्य कोणों का योग उससे क्या है, डबल है। तो क्या होगा? 360 डिग्री। अब हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों? ये एकमात्र ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें बाह्य कोणों का योगफल एवं अंतः कोणों का योगफल समान होता है। वो मैंने कितना बताया था आपको? 360 डिग्री। यानी बाह्य कोणों का योगफल भी 360 होगा और अंतः कोणों का योगफल भी 360 डिग्री होगा। तो अब आप बच्चों ये समझ गए कि हमारे बहुभुज क्या हैं और इनके टाइप्स कौन से हैं और इनकी परिभाषा क्या है, इनके प्रकार क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, ये आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखा देंगे तो आपको याद हो जाएगा कि बहुभुज है क्या। तो बच्चों देखते हैं हम व्हाइट बोर्ड में। देखिए बच्चों, अभी आपने अच्छे से समझ लिया कि बहुभुज क्या है, पॉलीगन क्या है। इसका आपने वर्ड भी समझ लिया कि हिंदी में ये बहुभुज वर्ड कैसे आया और पॉलीगन यानी पॉली प्लस
गानिया, गानिया कोण को बोलते हैं ग्रीक भाषा में, और पॉली मीन्स ज्यादा, और हमारी संस्कृत भाषा में बहु और भुज। बहु अब आप समझ गए हैं कि जो भी 3 या 3 से ज्यादा रेखाओं से बनेगा उसे हम बहुभुज कहेंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। बहुभुज यानी पॉलीगन एक ज्यामितीय आकृति जो कम से कम 3 रेखाओं से घिरी हो। कम से कम 3 क्यों बोला बच्चों? क्योंकि हमने आपको समझा दिया कि जब 2 रेखाएं होंगी तो क्या होंगी, 2 रेखाएं कभी भी बंद आकृति नहीं बनाएंगी। इसीलिए यहाँ क्या हुआ, कम से कम 3 रेखा से घिरा हो, ऐसी सरल रेखाओं से बंद आकृति। बच्चों ये याद रखिएगा, ये शब्द जो है ये बंद आकृति, अगर कहीं अभी इसके बाद 5.8 के जब हम प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर बंद आकृति से जो खुले हुए होंगे वो आपसे पूछा जाएगा कि ये बहुभुज है या नहीं है। तो बच्चों ये देखिए, बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो बहुभुज कहलाता है। ये याद रखेंगे बच्चों आप, 3 या 3 से अधिक। अब बहुभुज के नाम क्या क्या हैं? जैसे 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 आप भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम भी चेंज होते जाएंगे। उनको हम हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला हमने बात करी त्रिभुज, क्योंकि हमने कहा है कम से कम 3, यानी 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति को हमने क्या कहा था? त्रिभुज। त्रिभुज को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? याद कीजिए, ट्रायंगल। ये देखिए, ये हो गया पहला नेम ऑफ पॉलीगन। अब दूसरा है बच्चों चतुर्भुज, जिसे हमने इस प्रश्नावली से पहले हमने पढ़ लिया है। 5.7 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, जिसकी हमने परिभाषाएं भी पढ़ ली थी, हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ लिए, हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए कि उसमें वर्ग है, आयत है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमने पढ़ लिया है। अब बच्चों ये एक नया आया, ये 2 त्रिभुज और चतुर्भुज, इससे हम परिचित हो चुके थे। आज हमारे पास नया आया पंचभुज या पेंटागन। आपने कहीं पेंटा वर्ड सुना भी होगा, पेंटा मीन्स 5 होता है। तो बच्चों 5, जिसमें 5 भुजाएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? हमने आपको बना के भी दिखाया है। ये क्या है बच्चों? पंचभुज। और मैंने आपको कहा था कि इसकी शेप एंड साइज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक पंचभुज, एक ये भी हो सकता है बच्चों। ये देखिए, गिनिए इसमें 1 2 3 4 और 5, ये पंचभुज, यानी इसको हम पेंटागन बोलते हैं। और एक दूसरा हमने इसी टाइप का बनाया है बच्चों, ये हमारी त्रिभुज हो गया। ये देखिए बच्चों, ये डिफरेंट शेप एंड साइज का है। मैंने आपको कहा है कि आज आप घर में माचिस की तीलियों से ये बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों आपको। ये हो गया पेंटागन। अब बच्चों एक हमने तीली या एक रेखा हमने और बढ़ा दी, तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे? आप समझ गए कि पंचभुज है तो 5 भुजाएं हो गई। हमने इसके बहुभुज को, यानी इसके जो 5 भुजाओं वाले पॉलीगन है को है हमने कहा पेंटागन। अब हमने एक अगर रेखा और बढ़ा दी, उसको बच्चों हम क्या कहेंगे? षटभुज। षटभुज मीन्स, आपने कभी सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर में देखा होगा, क्योंकि वहां पर संस्कृत ज्यादा बोली जाती है। और आपने संस्कृत की अपनी बुक में भी आपने देखा होगा कि जब अभ्यास 6 को लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? षष्टम। 6 को हम क्या बोलते हैं? षष्टम। तो अब देखिए वही, ये सारी बच्चों संस्कृत से ही चल रहा है, ये षटभुज बोलते हैं। ये देखिए षटभुज। षटभुज मीन्स 6 भुजाएं। ये है हेक्सागन। इसमें कितनी रेखाएं हैं? हेक्सा मीन्स 6। अब आपको संस्कृत का भी याद हो गया, और हिंदी में तो आप 6 बोलते ही हैं। और षष्टम मीन्स 6, और यहाँ हमारा आ गया हेक्सागन।
इसमें हमारी 6 भुजाएं होंगी। सप्तभुज, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसको हेप्टागन बोलते हैं बच्चों। सप्त मीन्स जहां आपकी जो बंद आकृति है वो उसकी रेखाएं कितनी होनी चाहिए बच्चों? 7। तो 7 रेखाओं से घिरी हुई आकृति या बंद आकृति, उसको हम क्या बोलते हैं? सप्तभुज यानी हेप्टागन। अब बच्चों सप्तभुज हो गया। अब अगर हम एक रेखा और बढ़ा दें तो कौन सी होगी बताइए? अब आप संस्कृत का अपना चैप्टर याद करो कि संस्कृत में आपका जो 8वां चैप्टर होता है उसको आप क्या बोलते हैं? अष्टम बोलते हैं ना। अष्टम मीन्स अष्ट, 8, और हिंदी में 8 हो गया है ना। तो अब देखिए बच्चों, एक आपने और भुजा बढ़ाई तो हो गया अष्टभुज, और इसको हम इसमें बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्टागन। अष्टभुज बहुभुज, ऑक्टागन पॉलीगन। पॉलीगन हम किसको बोलते हैं बच्चों? पॉलीगन हम बहुभुज को बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारा बहुभुज को पॉलीगन बोलते हैं, और ये हो गया ऑक्टागन। अष्टभुज बहुभुज, तो हम इसको पूरा बोलेंगे ऑक्टागन और पॉलीगन। अब बच्चों हम एक और अगर बढ़ा दें तो पहले बताइए कि एक और बढ़ाने में कितनी रेखाएं हो जाएंगी? अभी तक हम कितने की बात कर रहे थे? अभी तक हम अष्टभुज की बात कर रहे थे। तो अब हमने जब 8 में बच्चों एक और बढ़ा दिया, अब आप अपनी संस्कृत की किताब का फिर याद करो कि संस्कृत में आपने 9वें पाठ को क्या बोलते हैं? नवम, है ना। तो नवम यहां पर अब क्या होगा? ये ले लिया आपने नवभुज, यानी 9 भुजाएं। 9 भुजाएं का अब आपको इसका इंग्लिश का वर्ड लिखना है नौनागन। कितना हो गया? 9 भुजाएं। अब बच्चों थोड़ा सा आपको आज टाइम लगेगा बनाने में, कि जब आपने माचिस की तीलियां लेनी है तो अब 9, पहले तक तो आपके पास सिर्फ 3 तीलियों से आप त्रिभुज बना रहे थे, 4 से आप चतुर्भुज बना रहे थे। अब आपने आज तुम्हारे पास कितना बड़ा काम आ गया, अब आपने 5 तीलियां लेनी है, 6 लेनी है, 7 लेनी है, 8 लेनी है। बच्चों ये आप आज प्रोजेक्ट वर्क जरूर कीजिएगा कि आपने तीलियां लेनी है और आपने क्या करना है, एक अगर मॉडल में चिपकाए या आप अपनी कॉपी पे भी चिपका सकते हैं, और उसके आगे उनका इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम, और अपना इसका जो ये जैसे संस्कृत में नवभुज, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे। अब बच्चों हम कहते हैं कि हमने एक रेखा और बढ़ा दी, नवभुज, यानी हमने नौनागन को हमने एक रेखा यानी एक माचिस की तीली हमने और जोड़ दी। अब बताइए आप, अब वो कितना हो गया? कितना हो गया? कितनी रेखाएं हो गई? 10। अब बच्चों 10 को क्या बोलते हैं? याद करो, संस्कृत की किताब आज आप जरूर खोलिएगा और उनके चैप्टर के नाम आप चाहे आप इंडेक्स में देखें चाहे आप अंदर देखें, तो बताइए आप 10 को क्या बोलते हैं? दशम, है ना। तो ये हो गया 10 भुज, और इसको हम डेकागन बोलते हैं। डेकागन पॉलीगन और 10 भुज बहुभुज। तो अब आपको क्लियर हो गए बच्चों कि हमारी एक ज्यामितीय आकृति जो कम से कम 3 रेखाओं से घिरा हो, ऐसी सरल रेखाओं से बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, बहुभुज कहलाता है, और इनके नाम ये हैं। तो बच्चों इसको हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू बच्चों।